उर्स मेले को लेकर मनगवा विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नियम को तोड़ने वालों पर और भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। मनगवा बस्ती में चुनाव आचार संहिता होने के बावजूद एवं प्रशासन की मनाही के बाद भी ऐतिहासिक मलकपुर तालाब के समीप मजार के पास उर्स का मेला आयोजित किया गया, जिसको लेकर एसडीएम के निर्देशन में मनगवा पुलिस ने कोलाहल एक्ट के साथ धारा 188 के कार्यवाही किए जाने के बाद मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि उर्स का मेला प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतिबंध व चुनाव आचार संहिता लगे रहने के बावजूद किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की मनमानी तौर पर बिना परमिशन के कव्वाली का संचालन एवं डीजे लाउड स्पीकर बजाकर धारा 144 का हनन करना बिल्कुल ही गलत है। ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा और भी कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से नियमों का उल्लंघन किया जाना पूरी तरह से गलत है। मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि इस घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन को एक और पत्र जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कार्यवाही पर और भी पारदर्शिता लाई जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न होने पाए। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम प्रथमतः तो। और ये जो विषय आप पूछ रहे हैं, ये सीधा मामला हमारे संज्ञान में आया था कि चूँकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे समय में किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं होना चाहिए और इनको कोई भी परमिशन जो है प्रशासनिक तौर पर नहीं प्राप्त थी। उसमें मुझे भी जानकारी हुई थी, मैंने संबंधित अधिकारियों से बात भी की थी और उन्होंने ये बोला भी था कि कोई रिटन परमिशन नहीं है। इसके बावजूद भी ये 1-2 दिन इन्होंने प्रयास किया, लेकिन बाद में फिर प्रशासनिक अमला गया है और उसको वहाँ से बंद करा के हटा दिया गया। जिस वक्त कव्वाली चल रही थी, उस वक्त वहाँ एसडीएम साहब ये सभी लोग जिस समय एसडीएम साहब और पूरा अमला था, उस समय कव्वाली नहीं चल रही थी। वो मेले का निरीक्षण करने के लिए गए थे। उनके जाने के पश्चात ही ये सुनियोजित तरीके से कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। मेरे पास भी वो वीडियो आया। मैंने त्वरित तौर पर एसडीएम साहब को बोला और उन्होंने पुलिस विभाग को भेज करके उसको बंद करवाया और नेक्स्ट डे से वो मेला वहाँ से जा चुका है। क्या ये आप मानते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन है? सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और उसमें मैं समझता हूँ एफआईआर भी दर्ज हुई है। अगर नहीं हुई है तो होनी चाहिए। धारा 144 लगने और आचार संहिता प्रभावशाली होने के बावजूद अगर ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के भूमिका तो संदेह के दायरे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में प्रशासनिक अधिकारी भी दबाव में आकर के काम करते हैं। उसमें मैंने स्पष्टता उनको ये बोला कि किसी भी प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई भी व्यक्ति यदि पाया जाता है तो उसमें आप कानूनी कार्रवाई करें। प्रशासन ने तो बड़ी कार्रवाई की, कोलाहल नियम के तहत 188 धारा के तहत कार्रवाई की है। अब आपका आगे क्या है कि मतलब आप इस पर और आगे क्या कर रहे हैं? उसमें जो कार्रवाई की जा रही है वो तो ठीक है, कानूनी कार्रवाई है। आप चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है और उसके तहत जो अब हम लोग तो चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार से अगर विधानसभा मनगवा में या कि नगर परिषद मनगवा के आसपास किसी प्रकार की अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसमें मेरे संज्ञान में बात आएगी तो मैं संबंधित अधिकारियों से संवाद करूंगा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।